हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीसी। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशलाइज्ड कोटिंग के बारे में। स्पेशलाइज्ड कोटिंग क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सारी चीज़ें देखेंगे। स्पेशलाइज्ड कोटिंग एक्चुअल में क्या होता है, आपका यहाँ पर भी जो टैबलेट होता है उस टैबलेट को ही क्या किया जाता है, कोट किया जाता है। बट यहाँ पर जो कोटिंग मटेरियल होता है और कोटिंग जो मेथड्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं और उनका जो पर्पज़ होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे हमने देखा था शुगर कोटिंग में हमने क्या किया था, जो टैबलेट था अनकोटेड टैबलेट था उसी को हमने क्या किया था, कोट किया था डिफरेंट आपकी स्टेप्स में। यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाता है, जो प्रोसीजर होता है वो आपका डिफरेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर टैबलेट को कोट करने का। चलिए तो देख लेते हैं स्पेशलाइज्ड कोटिंग में किस टाइप से कोटिंग की जाती है, क्या क्या आपके कोटिंग मटेरियल्स होते हैं और कैसे कैसे इनको कोट किया जाता है और क्या पर्पज होता है इनको कोट करने का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कंप्रेस्ड कोटिंग के बारे में। तो कंप्रेस्ड कोटिंग क्या होती है, कंप्रेस्ड कोटिंग क्या होती है आपकी, कंप्रेशन कोटेड फॉर्मुलेशन कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। सिंपल सा याद रखिएगा, जो कंप्रेस्ड कोटिंग जो होती है आपकी, ये आपकी यूज की जाती है किसी भी मटेरियल को आपके कोट करने के लिए। किस पर्पस के लिए, यानी कि जो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं जो मटेरियल्स, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के जो मटेरियल्स होते हैं, इन मटेरियल को कोट करने के लिए जनरली क्या किया जाता है, आपका यूज किया जाता है कंप्रेशन कोटिंग। क्यों? क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो क्या करता है, जो आपके मॉइस्चर को कंटेन करते हैं, मॉइस्चर को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, बट वो आपके डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब ऐसा मटेरियल जो क्या करता है, आपके जो भी मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को कंटेन तो करता है बट डिसॉल्व नहीं होता है। तो इस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। यानी कि जो कि आपके मॉइस्चर की प्रेजेंस में सिर्फ क्या हो जाए, वेट कंडीशन में तो आ जाता है लेकिन डिसॉल्व नहीं होता है। एक होता है आपका डेलिक्वेशेंट मटेरियल। तो डेलिक्वेशेंट मटेरियल जो होते हैं आपके, वो कैसे मटेरियल्स होते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी करते हैं और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये उसमें डिसॉल्व भी हो जाते हैं। तो इस टाइप के मटेरियल को बोलते हैं डेलिक्वेशेंट मटेरियल। और जो आपके जनरली मॉइस्चर की प्रेजेंस में डिसॉल्व नहीं होते हैं लेकिन मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। तो बात कर लेते हैं हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के बारे में। तो ऐसे मटेरियल्स जो आपके हाइग्रोस्कोपिक नेचर होते हैं, तो उस टाइप के मटेरियल को जनरली कंप्रेस्ड कोटिंग के थ्रू क्या किया जाता है, कोट किया जाता है, ताकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करें। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करें। दूसरा है आपका क्या, लाइट सेंसिटिव, यानी कि ऐसे ड्रग जो कैसे होते हैं, आपके लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, डिग्रेडेट हो जाते हैं। तो इस टाइप के मटेरियल को भी आपके जनरली कंप्रेस्ड कोटिंग के थ्रू क्या किया जाता है, उसको कोट किया जाता है। नेक्स्ट आपका है क्या, ऑक्सीजन और एसिड लेवाइल ड्रग्स, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और या फिर आपके एसिड लेवाइल ड्रग हैं, यानी कि एसिड की कांटेक्ट में आकर क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिविटी शो करते हैं। उस टाइप के मटेरियल के लिए भी आपका कंप्रेस्ड कोटिंग क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो कंप्रेस्ड कोटिंग होती है आपकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर के लिए, लाइट सेंसिटिव ड्रग के लिए, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं जो आपके एसिड लेवाइल ड्रग्स जो होते हैं, और टू सेपरेट इनकम्पैटिबल ड्रग्स फ्रॉम ईच अदर, या फिर जो ऐसे ड्रग्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिएगा यहाँ पर, ऐसे ड्रग होते हैं जो कैसे होते हैं, इनकम्पेटेबल होते हैं। इनकम्पेटेबल का मीन क्या होता है, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं होते हैं। तो
इस टाइप के ड्रग की फॉर्मुलेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंप्रेस्ड कोटिंग करते हैं। तो कंप्रेस्ड कोटिंग के डिफरेंट क्या होते हैं, पर्पस होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि कंप्रेस्ड टैबलेट क्यों बनाई जाती है, कंप्रेस्ड कोटिंग टैबलेट क्यों बनाई जाती है, तो रीजन क्या है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल को कोट करने के लिए, लाइट सेंसिटिव ड्रग को आपके कोट करने के लिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्ट करते हैं उनको कोट करने के लिए, एसिड लेवाइल ड्रग्स को कोट करने के लिए, या फिर ऐसे ड्रग्स जो आपस में कैसे ना हो, कंपेटेबल ना हो, उन टाइप के ड्रग्स को भी कोट किया जाता है आपके कंप्रेस्ड कोटिंग मटेरियल के थ्रू। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक कंप्रेशन कोटेड टैबलेट इज ए सिस्टम in which the entire surface of inner core is completely surrounded by the coat। यानी कि यहां पर क्या किया जाता है, कंप्रेस्ड टैबलेट के थ्रू क्या किया जाता है, यहां पर जो इनर कोर होता है, इस इनर कोर को कंप्लीटली क्या किया जाता है, आपका वहां पर कोट किया जाता है। यहां पर एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, यहां पर ये क्या है, आपका मटेरियल है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं इनर कोर, मतलब यहां पर मेन ड्रग है आपका, और इसको कंप्लीटली मैंने क्या किया है, कंप्रेस्ड कोट किया है, यानी कि इसके ऊपर एक पूरा बड़ा सा कोटिंग मटेरियल से मैंने क्या कर दिया, इसको कोट कर दिया। तो इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, जनरली कंप्रेस्ड कोटिंग। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, एंड दीज कोट्स प्रिवेंट ड्रग रिलीज फ्रॉम द कोर until the polymeric coat is entirely eroded। यानी कि ये क्या करता है, ये ड्रग को रिलीज होने से भी बचाता है जब तक ऊपर जो पॉलीमरिक कोटिंग होती है, क्योंकि जो हम कोटिंग करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, पॉलीमर का यूज करते हैं। तो पॉलीमर की यूज से ही हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को जनरली कोट करते हैं। तो जब तक आपका जो पॉलीमरिक लेयर है वो आपकी क्या ना हो जाए, कंप्लीटली एरोडेड ना हो जाए आपकी, तब तक ये ड्रग को रिलीज होने से क्या करते हैं, बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। यानी कि स्पेसिफिक लोकेशन पर हमें हम क्या करना है, ड्रग को पहुंचाना है, तो वहां के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप की कोटिंग कर सकते हैं। जब तक ड्रग आपका वहां पहुंचेगा तब तक आपका ड्रग रिलीज नहीं होगा। जैसे ही आपका पॉलीमरिक जो आपकी मेम्ब्रेन है, जो आपकी कोट है, वो क्या हो जाएगी, एरोडेड हो जाएगी, तब आपका ड्रग रिलीज होना स्टार्ट होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड कोट बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग, तो याद रखिएगा यहां पर इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है किसकी, चार्ज की बात हो रही है। और जब भी चार्ज की बात होती है तो दो चीजें माइंड में हमारे आती हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। क्लियर है। तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग का मतलब कहीं ना कहीं चार्ज की बात होगी। तो जहां आपको चार्ज दिखे, माइनस दिखे या प्लस दिखे, मीन कहीं ना कहीं वो क्या है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग है। क्लियर है। तो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग क्या होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट एम्प्लॉयज चार्ज पार्टिकल्स टू मोर इफेक्टिवली पेंट अ वर्क पीसेस ऑफ सबस्ट्रेट। यानी कि यहां पर क्या होता है एक्चुअल में कि जो कोटिंग मटेरियल होता है, उस कोटिंग मटेरियल को विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज पार्टिकल्स आपके क्या किया जाता है, कोट किया जाता है। यानी कि यहां से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे गन के थ्रू यहां से हम क्या कराते हैं, पार्टिकल को यहां पर एक पर्टिकुलर हाई वोल्टेज जनरेटर में क्या कराते हैं, पास कराते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जब ये पार्टिकल्स आपके इस हाई वोल्टेज जनरेटर में जाते हैं तो इन पार्टिकल्स पे क्या होता है, चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं आपके, ये नेगेटिव चार्ज आपके जाके उस पर्टिकुलर सरफेस पे जाके क्या बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग। यानी कि चार्ज के द्वारा हम क्या करते हैं, पार्टिकल को चार्ज करके मटेरियल को कोट करते हैं। क्लियर हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, चार्ज पार्टिकल आपके कैसे हो जाते हैं, पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं। कोटिंग पार्टिकल्स कैसे हो जाते हैं, आपके चार्ज हो जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और फिर जाके वो आपके सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका कंप्रेस्ड कोटिंग। अब बात हो रही है किसकी, वैक्यूम फिल्म की। अब वैक्यूम फिल्म क्या होता है,
वैक्यूम फिल्म कोटिंग की बात कर रहे हैं, तो वैक्यूम फिल्म कोटिंग इज ए न्यू कोटिंग प्रोसीजर दैट एम्प्लॉयज ए स्पेशल डिजाइंड बैफल्ड पेन। यानी कि ये क्या होती है आपकी, एक तरह का न्यू टेक्निक होता है, न्यू प्रोसीजर होता है। वैक्यूम फिल्म कोटिंग मतलब वैक्यूम की प्रेजेंस में, यानी कि हम क्या करते हैं, कोटिंग मटेरियल का कोट करते हैं हमारे प्रोडक्ट पर। क्लियर हो गया। यहां पर क्या होता है, The pen is hot water jacket and it can be sealed to achieve a vacuum system। यहां पर सिंपल सा याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे वैक्यूम फिल्म कोटिंग का मतलब क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट करके, वैक्यूम अचीव करके, यानी कि वैक्यूम प्रोड्यूस करके किसी भी कोटिंग मटेरियल का हमारे ड्रग को कोट करना क्या कहलाता है, वैक्यूम फिल्म कोटिंग कहलाता है। सिंपल सा टर्म है, नाम में ही छुपा हुआ है कि वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा। वैक्यूम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ वैक्यूम, जहां पर आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, यानी कि ऑक्सीजन जहां से आप क्या कर दें, 100% रिमूव कर दें, उस लोकेशन को, उस पर्टिकुलर एरिया को मैं क्या बोलूँगा, वैक्यूम्ड एरिया, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है मतलब वो क्या है, वैक्यूम्ड है। तो उस पर्टिकुलर आपका जो सिस्टम होता है वहाँ पर क्या किया जाता है, आपके जो भी मटेरियल को कोट किया जाता है, उस मटेरियल को वैक्यूम्ड सिस्टम में क्या किया जाता है, प्लेस्ड किया जाता है, और उस वैक्यूम्ड सिस्टम में आपका वो मटेरियल क्या होता है, कोट होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, द टैबलेट आर प्लेस्ड इन द सील्ड पैन एंड द एयर इन द पैन इज डिस्प्लेस्ड बाय नाइट्रोजन। मतलब सिंपल सा क्या है कि जो आपका एक पैन होता है, उस पैन में हम क्या करते हैं, टैबलेट्स को प्लेस्ड करते हैं, रखते हैं, और उसके अंदर की जो एयर होती है उसको क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस्ड कर देते हैं। अब डिस्प्लेस्ड किसके साथ करते हैं, याद रखिएगा, नाइट्रोजन के साथ क्या करते हैं, उसको डिस्प्लेस्ड कर देते हैं बिफोर द डिजायर्ड वैक्यूम लेवल इज ऑब्टेन्ड। जब तक आपका जो वैक्यूम लेवल है वो ऑब्टेन ना हो जाए तब तक हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन से उसको डिस्प्लेस्ड करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन की प्रेजेंस में हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और वैक्यूम को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, द कोटिंग सॉल्यूशन इज देन अप्लाइड विद एन एयरलेस स्प्रे सिस्टम। यहां पर क्या करते हैं, फिर जो कोटिंग मटेरियल होता है उस कोटिंग मटेरियल को एक स्प्रे के द्वारा क्या कराते हैं, उस पर्टिकुलर टैबलेट पर हम कोट कराते हैं, जो कि एयरलेस सिस्टम होता है। एयरलेस सिस्टम क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अगर हम एयर के साथ कोटिंग मटेरियल को अंदर क्या करेंगे, उस पर कोट कराएंगे, तो क्या होगा कि जो वैक्यूम हमने क्रिएट किया था वो वैक्यूम नहीं रहेगा, वैक्यूम की आपकी जो वैक्यूमिटी है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एयरलेस स्प्रे सिस्टम के थ्रू हम उस टैबलेट को कोटिंग मटेरियल के थ्रू क्या करते हैं, कोट करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है, द हीटेड पैन कॉजेज इवेपोरेशन एंड द वेपर इज रिमूव बाय द वैक्यूम सिस्टम। उसमें जो आपका पैन होता है वो कैसा होता है, हीटेड पैन होता है, मतलब कि वहां पर क्या होता है, आपका हीट प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो भी आपका मॉइस्चर है, जो भी आपका कंपाउंड है, सॉल्वेंट है, वो आपका क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। किसके थ्रू, वैक्यूम सिस्टम के थ्रू आपका वो इवेपोरेट हो जाता है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट कोट हो जाता है यूनिफॉर्मली। इसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम फिल्म कोटिंग। क्यों, क्योंकि वैक्यूम को क्रिएट करके, यानी वैक्यूम को अचीव करके, ऑब्टेन करके हम क्या करा रहे हैं, किसी भी मटेरियल को कोट करा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, फिल्म कोटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं फिल्म कोटिंग के बारे में। तो फिल्म कोटिंग क्या होती है ये भी देख लेते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किए थे शुगर कोटिंग, एंट्रिक कोटिंग और आपकी कंप्रेस्ड कोटिंग, जो कि आती है आपकी स्पेशलाइज्ड कोटिंग में। तो फिल्म कोटिंग क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपकी फिल्म कोटिंग होती है, इट इन्वॉल्व्स द डिपोजिशन ऑफ ए थिन लेयर ऑफ पॉलीमरिक मटेरियल ऑन द टैबलेट कोर। यहां पर क्या होता है, सिंपल सा याद रखिएगा, जैसे आपका ये क्या है, आपका एक टैबलेट है, तो इस टैबलेट पर मैं क्या करूं, इस टैबलेट पर एक थिन लेयर क्रिएट कर दूं इस टैबलेट की ऊपर सरफेस पर, इस तरीके से।
तो मैंने क्या किया, ये जो टैबलेट कोर है, इस टैबलेट कोर के ऊपर एक पतली सी क्या कर दूं, पॉलीमेरिक मटेरियल की एक लेयर क्रिएट कर दूं। उसी को मैं क्या बोलूंगा, फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग का मतलब ही होता है उस पर एक थिन पॉलीमेरिक मटेरियल की एक फिल्म क्रिएट कर देना। क्या कहलाता है आपका, फिल्म कोटिंग कहलाता है। तो द फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंस इज यूजुअली ए सेल्यूलोज डेरिवेटिव सच एज हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज डिजॉल्व इन ए सुटेबल एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। यानी कि जो आपका फिल्म कोटिंग मटेरियल होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो पॉलीमर यूज करते हैं वो क्या होते हैं, सेल्यूलोज डेरिवेटिव होते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आपका जो होता है HPMC का मीन क्या होता है आपका, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर विच इज यूज्ड इन द कोटिंग ऑफ टैबलेट कोर इन फिल्म कोटिंग मटेरियल। क्लियर हो गया। तो HPMC हो गया और आपका मिथाइल सेल्यूलोज हो गया। इनको हम क्या करते हैं, इनको हम सॉल्वेंट में, एक्वस सॉल्वेंट या फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व करने के बाद उसको हम उस मटेरियल से क्या करते हैं, पर्टिकुलर उस मटेरियल को जिसको भी हमें कोट करना है उस मटेरियल को कोट करते हैं। उसके बाद आपका एज द पॉलीमर्स फॉर्म हार्ड एंड ब्रिटल फिल्म इट इज यूजुअली टू इनकॉर्पोरेट ए प्लास्टिसाइजर विच लोअर द ग्लास ट्रांसमिशन टेम्परेचर ऑफ द पॉलीमर। यहां पर हम क्या करते हैं, जनरली आपका जो भी मटेरियल होता है उसमें हम जनरली प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं और आपका जो भी कोटिंग मटेरियल होता है उस कोटिंग मटेरियल को हम टैबलेट कोर को कोट करने के लिए क्या करते हैं, स्प्रे के द्वारा, स्प्रे गन के द्वारा, आपका नोजल्स के द्वारा जनरली यूज किया जाता है उस मटेरियल को कोट करने के लिए। और एक थिन लेयर क्रिएट करते हैं, बहुत ही पतली सी लेयर करते हैं हम, बहुत ज़्यादा आपकी थिन लेयर नहीं, बहुत ज़्यादा आपकी कैसी नहीं होती है, वो आपकी थिक लेयर नहीं होती है, थिन लेयर होती है। नेक्स्ट क्या है, द प्लास्टिसाइजर मेक्स द पॉलीमर प्लाएबल जो आपका एंड प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ द फिल्म ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरिंग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी आपका मटेरियल होता है उस मटेरियल के साथ, कोटिंग मटेरियल के साथ क्या करते हैं, उसमें प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं। प्लास्टिसाइजर एक्चुअल में क्या करता है, जो भी आपका मटेरियल होता है जो आपके टैबलेट पर क्या करता है, एक थिन लेयर क्रिएट करता है। तो उस थिन लेयर में कोई क्रैकिंग ना हो, इस तरीके का आपको डिफेक्ट देखने को ना मिले, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें प्लास्टिसाइजर को ऐड करते हैं जिससे हमारा जो मटेरियल है वो आपका सेफ रहे, क्रैक ना हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेथड्स की, कौन कौन से मेथड्स आपके फिल्म कोटिंग में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं मेथड्स यूज्ड फॉर फिल्म कोटिंग। तो कितने टाइप के मेथड्स होते हैं फिल्म कोटिंग के लिए, एक होता है पेन कोटिंग मेथड, एक होता है एयर सस्पेंशन कोटिंग मेथड और एक होता है आपका डिप कोटिंग मेथड। यानी कि यहाँ पर 3 मेथड्स हम यूज करते हैं किसी भी टैबलेट को, आपकी फिल्म कोटिंग को कोट करने के लिए। क्लियर हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, पैन कोटिंग के बारे में। पैन कोटिंग क्या होती है, चलिए देख लेते हैं पैन कोटिंग के बारे में। तो यहां पर बात करते हैं क्या, पैन कोटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैन कोटिंग के बारे में। अब पैन कोटिंग क्या होती है, नाम में ही टर्म छुपी हुई है, क्या है लिखा हुआ है, पैन और कोटिंग। पैन और कोटिंग का मतलब क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर टैबलेट को पैन में डालकर कोट करते हैं, पैन में डालते हैं, डालने के बाद उसको क्या करते हैं, कोट करते हैं कोटिंग मटेरियल से, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, पैन कोटिंग। सिंपल सा समझना। इस तरीके के बड़े बड़े क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े आपके डिफरेंट टाइप के पेन होते हैं। इन पेन में क्या लगा होता है आपका, इन पेन में एक प्रॉपर तरीके से मटेरियल को इनलेट कराने के लिए जनरली एक स्प्रे लगा होता है, जिस स्प्रे के थ्रू क्या करते हैं, इस मटेरियल को कोट किया जाता है। कोट करने के साथ साथ ये जो आपका पेन होता है ये आपका रोटेट होता रहता है ताकि यूनिफॉर्मली आपका जो मटेरियल है वो क्या हो, उस पर्टिकुलर टैबलेट को कोट करे। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं पेन कोटिंग मेथड्स में। द मेथड इज सिमिलर
to the sugar coating method in which the tablet are charged in a rotating coating pan and spray upon by the coating solution। यानी कि जैसे हमने सुगर कोटिंग मटेरियल को हमने क्या किया था, सुगर कोटिंग मटेरियल से हमने टैबलेट को कोट किया था, वैसे ही आपका पैन कोटिंग मटेरियल में भी हम क्या करते हैं, पैन कोटिंग में भी आपके टैबलेट को कोट किया जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, एक पैन होता है, उस पैन में टैबलेट को प्लेस किया जाता है। टैबलेट को प्लेस करने के बाद क्या होता है, एक स्प्रे होता है जिससे आपके मटेरियल को स्प्रे कराया जाता है, और वो यूनिफॉर्मली क्या होता है, स्प्रे होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो पैन होता है वो रोटेट होता रहता है और वो मटेरियल धीरे धीरे टैबलेट पर कोट करता है। इस तरीके से क्या करता है, आपका ये कोट करता है। एज स्टेजेस लाइक सीलिंग कोटिंग, सब कोटिंग आर नॉट इन्वॉल्व प्रोसेस इन क्वाइट रैपिड। यहां पर क्या डिफरेंस होता है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैन कोटिंग एंड शुगर कोटिंग, तो शुगर कोटिंग और पैन कोटिंग दोनों ही सेम होती है। पहली चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए। सेम का मतलब ये होता है कि जो मटेरियल आपका कोट होता है वो सेम मेथड्स के थ्रू, सेम प्रोसीजर के थ्रू क्या किया जाता है, कोट किया जाता है। बट यहाँ पर मेन डिफरेंस होता है, यहाँ पर सीलिंग कोटिंग और सब कोटिंग यहाँ पर यूज्ड नहीं की जाती। टैबलेट को सील नहीं किया जाता, वाटरप्रूफ नहीं बनाया जाता, सब कोटिंग नहीं करते, क्योंकि उसका ऑलरेडी जो साइज होता है वो बिल्डअप होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्टली आपका टैबलेट को कोट किया जाता है। इसीलिए ये कैसी है, थोड़ी सी रैपिड प्रोसेस है आपके कंपैरिजन की, अगर मैं बात करूँ शुगर कोटिंग के कंपैरिजन में। परफोरेटेड कोटिंग पैन कंसिस्ट ऑफ ए परफोरेटेड partially perforated drum that is rotates on its horizontal axis in a enclosed housing। perforated यानी कि यहाँ पर क्या होता है, perforated coating pan का मीन होता है, उसमें आपके क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, वो मटेरियल प्रॉपर तरीके से आपका क्या होता है, कोट होता है, और यूनिफॉर्मली मटेरियल को क्या करता है, वो कोट कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका दिया है क्या, कोटिंग सॉल्यूशन इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द रोटेटिंग बेड ऑफ द टैबलेट थ्रू स्प्रेइंग नोजल्स दैट आर पोजिशनड इनसाइड द ड्रम। यहाँ पर क्या करते हैं, जो कोटिंग मटेरियल होता है उसको स्प्रे के थ्रू, नोजल्स के थ्रू क्या किया जाता है, ड्रम के अंदर ही उन टैबलेट पर स्प्रे कराया जाता है, जिससे आपकी जो टैबलेट है वो यूनिफॉर्मली क्या हो, आपकी यूनिफॉर्मली प्रॉपर तरीके से वो आपकी वहाँ पर कोट हो। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है। कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं, यहाँ पर टैबलेट को प्लेस्ड कर देते हैं। प्लेस्ड करने के बाद आपका जो मटेरियल होता है, जिस मटेरियल से आपको उसको कोट करना है, वो कोटिंग मटेरियल आप क्या कर देते हैं, फिल्ड कर देते हैं, और वो प्रॉपर तरीके से उस टैबलेट पे कोटिंग मटेरियल को क्या करता है, कोट करता रहता है, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेन हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जनरली पैन कोटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, एयर सस्पेंशन कोटिंग की बात कर लेते हैं। एयर सस्पेंशन कोटिंग क्या होती है, एयर सस्पेंशन कोटिंग का मतलब क्या होता है, यहां पर हम क्या करते हैं, मटेरियल को सस्पेंड कराते हैं। क्या कराते हैं, मटेरियल को सस्पेंड करा देते हैं। सस्पेंड कराने के बाद क्या होता है, फिर कोटिंग मटेरियल से उसको कोट किया जाता है। तो एयर के थ्रू मटेरियल को सस्पेंड कराकर कोट करना क्या कहलाता है, एयर सस्पेंशन कोटिंग। सिंपल सा है, क्या लिखा हुआ है, एयर सस्पेंशन कोटिंग। व्हाट इज द मीन ऑफ एयर सस्पेंशन कोटिंग, मीन यहां पर हम क्या करते हैं, एयर के थ्रू मटेरियल को पहले तो सस्पेंड करा देते हैं, और सस्पेंड कराने के बाद फिर नोजल के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी आपको मटेरियल को जिससे भी कोट करना है, उस मटेरियल से हम क्या करते हैं, उसको कोट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं एयर सस्पेंशन कोटिंग। तो देखते हैं, इन दिस मैथड द टैबलेट्स आर प्लेस्ड इन ए कोटिंग चैम्बर। क्या लिखा हुआ है, इस मेथड्स में क्या करते हैं, जो टैबलेट होती है उस टैबलेट को कोटिंग चैम्बर में प्लेस्ड करते हैं। कोटिंग चैम्बर में प्लेस्ड करने के बाद क्या होता है आपका, एंड हॉट एयर एट सफिशिएंट वेलोसिटी टू कॉज फ्लूइडाइजेशन ऑफ द टैबलेट बेड इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू बॉटम ऑफ द चैम्बर। सिंपल सा यहाँ पर प्रोसेस समझते हैं। यहां से मैंने क्या किया, जो भी मटेरियल को आपको कोट करना है उसको प्रॉपर तरीके से इसके अंदर प्लेस्ड कर दिया। प्लेस्ड करने के बाद क्या होगा,
प्लेस्ड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका ये जो आपका पैनल होता है, इस पैनल में क्या होता है, नोजल एयर होता है। इस नोजल एयर के थ्रू क्या कराया जाता है, एयर को पास कराया जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, एयर को पास कराते हैं, तो क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो हमारा सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड मतलब मटेरियल्स में जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं। और उस सस्पेंडेड मटेरियल में फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके जो भी सॉल्यूशन, जिस मटेरियल से आपको उसको कोट करना है, उस मटेरियल को यहाँ से पास कराते हैं। तो वो मटेरियल यूनिफॉर्म उस कोटिंग मटेरियल के थ्रू क्या होते हैं, वो आपका मटेरियल प्रॉपर तरीके से कोट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एयर सस्पेंशन कोटिंग। नेक्स्ट, कोटिंग सॉल्यूशन इज अप्लाइड थ्रू ऑटोमाइजिंग नोजल्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द चैम्बर। जो अपर पार्ट होता है आपका, ऊपर का जो पार्ट होता है, उस पार्ट के थ्रू हम क्या कराते हैं, नोजल के थ्रू क्या कराते हैं, मटेरियल को पास कराते हैं, और वो मटेरियल धीरे धीरे उस पर्टिकुलर मटेरियल को कोट करता है। कोटिंग एंड ड्राइंग ऑफ द टैबलेट्स टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एज द टैबलेट राइज एंड फॉल्स विद इन द चैम्बर। धीरे धीरे आपका जो टैबलेट होता है कोट होता जाता है। कोटिंग के साथ साथ वहाँ पर क्या होता है आपका, वहाँ पर आपके हॉट एयर की होने की वजह से क्या होता है, वो जो मटेरियल होता है धीरे धीरे वो ड्राई होने लगता है। ड्राई होने के साथ साथ वहाँ पर क्या होता है आपका, इवेपोरेटेड सॉल्वेंट एंड एयर आर रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द चैम्बर। यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन जो मटेरियल होता है वो ऊपर के चैम्बर से क्या हो जाता है आपका, पास हो जाता है। तो एयर सस्पेंशन कोटिंग में क्या होता है एक्चुअल में, कि यहाँ पर मटेरियल को कोट कराते हैं, एयर के थ्रू क्या करते हैं, हम उसको सस्पेंड करते हैं, ऊपर से मटेरियल को हम क्या कराते हैं, पास कराते हैं ऊपर से उस पर्टिकुलर मटेरियल पे जिस मटेरियल को आपको कोट करना है। धीरे धीरे जो हॉट एयर होती है उससे हमारा जो मटेरियल होता है वो क्या होने लगता है, ड्राई होने लगता है। ड्राई होने के साथ साथ क्या होता है, जो भी मटेरियल होता है वहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो कोटिंग मटेरियल होता है वो आपका क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेशन जो आपका होता है वो आपके अपर टॉप ऑफ द चैम्बर से, यानी कि जो चैम्बर होता है उसके टॉप वाले पार्ट से वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एयर सस्पेंशन मेथड। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि एयर सस्पेंशन मेथड, एयर सस्पेंशन कोटिंग क्या होती है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट मेथड दिया हुआ है डिप कोटिंग मेथड। तो डिप कोटिंग मेथड क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिप कोटिंग मेथड में क्या होता है आपका, यहाँ पर सिंपल से क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। वहां पर हम क्या कर रहे थे, मटेरियल को किसी भी चैम्बर में प्लेस्ड कर रहे थे। प्लेस्ड करने के बाद क्या कर रहे थे, जो आपके स्प्रे था, जो नोजल था, ऑटोमाइजिंग जो नोजल्स होते हैं उसके थ्रू मटेरियल को हम क्या कर रहे थे, उस पर ब्लास्ट करने के बाद उसको हम क्या कर रहे थे, उसको कोट कर रहे थे। डिप कोटिंग में एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। डिप कोटिंग आपका जो मेथड होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है उन मेथड्स के कंपैरिजन में। क्यों, यहाँ पर क्या होता है, दिस मेथड्स ऑफ फिल्म कोटिंग इन्वॉल्व्स द डिपिंग ऑफ द टैबलेट कोर्स इनटू द कोटिंग सॉल्यूशन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिस भी मटेरियल को आपको क्या करना है, कोट करना है, उसको हम क्या करते हैं, कोटिंग मटेरियल के अंदर डिप कराते हैं। और डिप कराने के बाद क्या होता है, जो कोटिंग मटेरियल होता है वो कोटिंग मटेरियल उस टैबलेट के ऊपर एक कोटिंग लेयर क्रिएट कर लेता है। और इस कोटिंग लेयर के थ्रू क्या होता है, आपका जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, आपका कोट होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिप कोटिंग। अब डिप कोटिंग का मतलब क्या करना, किसी भी मटेरियल को जो हमें कोट करानी है उसको डिप कराना। डिप का मतलब डुबाना उस मटेरियल में जिस मटेरियल से हमें कोट कराना है, और उस मटेरियल में डुबाने के बाद क्या होता है, वो मटेरियल आपका उसकी सरफेस पर चारों तरफ क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, आपका जो भी फिल्म होता है वो फिल्म प्रॉपर तरीके से ऊपर क्रिएट हो जाता है, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिप कोटिंग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम कोटिंग मटेरियल को उसको हम डिप कराते हैं टैबलेट को, किसमें, आपके सॉल्यूशन में, कोटिंग सॉल्यूशन में डिप कराते हैं। उसके बाद द वेट टैबलेट्स आर देन ड्राइड इन
कन्वेंशनल मैनर इन द कोटिंग पेन्स। फिर क्या किया जाता है, इन मटेरियल को डिप कराने के बाद कोटिंग पेन जो होते हैं उस कोटिंग पेन में हम क्या करते हैं, उसको रखते हैं, प्लेस्ड करते हैं, जिससे क्या होती है, जो भी मटेरियल होता है वो हमारा ड्राई हो जाता है। ड्राई होने से क्या होता है, मतलब वो यूनिफॉर्मली आपका ड्राई होता है। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, alternate dipping and drying steps are repeated several times to obtain film of desired thickness। यानी कि इस प्रोसीजर को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, बार बार तब तक रिपीट करते हैं जब तक जो डिज़ायर थिकनेस होती है उस कोटिंग मटेरियल की, उस फिल्म की, उस मटेरियल पर, तब तक हम उसको क्या कराते हैं, डिप कराते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कैसे कराते हैं। यहाँ पर ये आपका क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, आपका कोटिंग मटेरियल है, ये आपका क्या है, कोटिंग मटेरियल है। इस कंटेनर में मैं क्या करूँगा, जो भी सबस्ट्रेट आपको क्या कराना है, कोट कराना है, उस सबस्ट्रेट को आप यहाँ पर क्या कराएंगे, डिप कराएंगे। डिप कराने के बाद क्या होगा, डिप कराने के बाद जैसे ही आप इसको डिप कराएंगे, यहाँ पर जो पॉलीमर्स आपको देख रहे हैं, ये पॉलीमर्स इसकी सरफेस पे जाके क्या होने लगेंगे, अडेयर होने लगेंगे। अडेयर होने के बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा आपका, ये एक वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्मली क्या बनाने लगेंगे, एक फिल्म क्रिएट करने लगेंगे। तो जितना पार्ट आप वहाँ पर क्या कराना है, डिप कराना है, उतना पार्ट आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर जनरली कोट हो जाएगा। और फाइनली जब हम क्या करेंगे, उसको वहाँ से निकालेंगे, इस तरीके से आपका कोटिंग मटेरियल बाहर निकल आएगा। इस तरीके से क्या होता है, आपका जो भी मटेरियल है वो आपका यहाँ पर कोट होता है। तो डिप कोटिंग में सिंपल सा क्या होता है, डिप कोटिंग में सिंपल सा जनरली जो भी कोटिंग मटेरियल होता है वो आपका प्रॉपर तरीके से क्या हो जाता है, कोट हो जाता है। वहाँ पर जो भी मटेरियल आप यूज़ करते हैं वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाता है, आपका कोट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप कोटिंग मेथड। तो डिप कोटिंग मेथड्स में सिंपल से हम क्या करते हैं, जिस मटेरियल को आपको क्या करना है, कोट करना है, उसको हम उस सॉल्यूशन में क्या कराते हैं, डिप कराते हैं। और डिप कराने के बाद उस पर एक फिल्म कोट हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप कोटिंग मेथड। तो आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी क्या होता है डिप कोटिंग मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।